जादुई सांप। बहुत पुरानी बात है। कनकपुर गांव में राधेश्याम नाम का एक किसान रहता था। राधेश्याम उस गांव का सबसे अमीर किसान था। राधेश्याम के पास आम के बागान, खेत, खलियान, कोठी, मकान, ऐसी लाखों करोड़ों की जायदाद थी। राधेश्याम की दो बीवियां थी, एक राधा और एक मीरा। इन दोनों पत्नियों से उसे दो बेटे थे, माधव और मनोज। माधव की माँ राधा उसके जन्म के फौरन बाद स्वर्ग सिधार गई और इसके फौरन बाद राधेश्याम ने मीरा से दूसरी शादी कर ली। माधव का बचपन सौतेली माँ के जुल्म सहते हुए ही बीता। बचपन तो गुजरा, लेकिन जवानी में उस पर कहर ही बरपा, क्योंकि सौतेली माँ ने अपने बेटे मनोज के नाम पूरी जायदाद करने की जिद पकड़ ली। जी सुनिए, मैं आपसे कह देती हूँ, आपकी पूरी जायदाद पर सिर्फ मेरे बेटे का ही हक होगा। माधव को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अरे भगवान, मेरी खराब तबीयत का तो ख्याल करो। हरि भगवान से डरो। माधव मेरा बड़ा बेटा है। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो पूरा गांव मुझ पर थू थू करेगा। वो मैं कुछ नहीं जानती, जायदाद तो मेरे मनोज को ही मिलेगी। ऐसा कहकर मीरा गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है। बीमार राधेश्याम बेचारा मजबूर होकर अपनी पत्नी के सामने घुटने टेक देता है और कुछ दिनों बाद वसीयत करके अपनी पूरी जायदाद अपने आवारा, जुआरी, बुरी संगत में रहने वाले छोटे बेटे मनोज के नाम कर देता है। कुछ ही दिनों बाद राधेश्याम की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और अपने आखिरी पल में राधेश्याम माधव को अकेले में कुछ जरूरी बात करने के लिए कमरे में बुलाता है। पिताजी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, अब तो मौत का ही इंतजार है। ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी आप? आपको कुछ नहीं होगा। अरे नहीं बेटा, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पिताजी? मैंने सारी जायदाद मनोज के नाम कर दी है और तुम्हें सिर्फ गांव के बाहर बंजर जमीन का टुकड़ा ही दिया है। तुम इस फैसले से दुखी मत होना बेटा। तुम मत ये सोचना कि मैंने तुमसे कोई नाइंसाफी की है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि उस बंजर जमीन में मैंने तुम्हारे लिए क्या छोड़ रखा है। पिताजी, ये सब बातें अभी करना जरूरी है क्या? दूसरे ही दिन राधेश्याम का स्वर्गवास हो जाता है। पिता की मौत के बाद सौतेली माँ और भाई माधव को घर से बाहर निकाल देते हैं। आलीशान घर में रहने वाला माधव रातों रात सड़क पर आ जाता है और गांव के बाहर की बंजर जमीन पर बनी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। माधव पर तो दुख के पहाड़ टूटते हैं। दुखी होकर वो अब सिर्फ उस जमीन को ताकते रहता है। दूसरे दिन सुबह वो उस जमीन को खोदने का काम शुरू कर देता है। कड़कड़ाती धूप में बिना कुछ खाए पिए माधव अगले 2-3 दिन तक जमीन की बदस्तूर खुदाई करते रहता है। एक रोज शाम के वक्त खुदाई करते हुए माधव को जमीन के अंदर से एक पिटारा मिलता है। पिटारा देखकर पहले तो वो डर जाता है। डरते डरते माधव उस पिटारे को हाथों में लेकर एक पेड़ के नीचे रख देता है और फिर पिटारा खोलने की हिम्मत जुटाता है। अब तक रात हुई होती है। जैसे ही माधव पिटारा खोलता है तो अंदर से एक बड़ा सा सांप अपना फन फैलाए खड़ा होता है। सांप को देख माधव डर जाता है और उसके मुंह से चीख निकलती है। ओह, ये क्या है? डरो मत बेटा, मैं तुम्हें डसूंगा नहीं। मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ, मैं तो जादुई सांप हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं इस जमीन का रखवाला हूँ।
लेकिन आप मेरी मदद क्यों करेंगे? मैं तो पहले से ही तकदीर का मारा हूँ। क्या तुम अपनी तकदीर बदलना चाहते हो माधव? जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, तुम अगर मेरी सिर्फ 2 ख्वाहिशें पूरी करते हो तो मैं अपने जादू से तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। क्या क्या मैं कर पाऊंगा आपकी ख्वाहिशें पूरी? मेरे पास तो धन दौलत कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास हिम्मत है ना? हाँ, वो तो है। जादुई सांप माधव से मांगता है 2 चीजें, सफेद दूध की नहर और सुनहरे सिक्कों की लहर। और जाते जाते सांप माधव से ये भी कहता है कि ये दोनों चीजें तुम्हें इसी जमीन से ही निकालनी है। ये सुनकर माधव हक्का बक्का हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। रात भर वो इसी पहेली को सुलझाने के बारे में सोचते रहता है। दूसरी सुबह वो फिर जमीन की खुदाई करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो पूरी जमीन को खोद देता है। कुछ दिनों बाद खुदाई करते हुए माधव की जमीन के अंदर से पानी की धार निकल आती है और पूरे जमीन पर पानी की नहर बहती है। सफेद दूधिया पानी की नहर को देखकर माधव खुश हो जाता है और उसे जादुई सांप की पहली ख्वाहिश याद आती है। अब माधव इस जमीन में फसल उगाने की सोचता है और धान के बीज बोना शुरू कर देता है। कुछ ही महीनों में सुनहरे रंग के खेत की लहर उसे नजर आने लगती है। सुनहरे सिक्कों की तरह नजर आने वाली फसल को देखकर माधव बेहद खुश होता है। जादुई सांप की दूसरी ख्वाहिश भी पूरी होते उसे दिखाई देती है। माधव को सारी बात समझ आती है और वो उस जादुई सांप को दिल से याद करता है। तभी वहाँ जादुई सांप आ जाता है। क्यों माधव, आखिर तुमने मेरी दोनों इच्छाएं पूरी कर ही दी। अब बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जादुई सांप, मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं जान गया हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। आप बस इसी तरह मेरी जमीन की हमेशा रखवाली कीजिए। ये सुनकर जादुई सांप खुश हो जाता है और हमेशा के लिए माधव और उसकी जमीन का रखवाला बन जाता है। कुछ ही दिनों में माधव अपने मेहनत के बलबूते पे गांव का सबसे धनी किसान बन जाता है, ठीक अपने पिताजी राधेश्याम की तरह।